चलिए क्या पढ़ेंगे आज? एफ बराबर r/2 या r बराबर 2 है। देखो यहाँ पर हम लोग क्या किया है, ये एफ बड़का लिखो चाहे छोटा लिखो, बात क्या होती है, F4 क्या होता है फोकस दूरी और F4 फोकस बिंदु भी होगा। उससे अगर रूल में जाएगा तो F4 क्या होता है फोकस बिंदु और छोटी एफ लेना पड़ता है, छोटी एफ से क्या होता है फोकस दूरी। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, बड़का लिखो चाहे छोटा लिखो, कोई दिक्कत वाला गप नहीं है। F बराबर r/2 या r बराबर 2 है तो क्या करना है, प्रमाणित करना है, प्रमाणित करें। प्रमाणित करें किस दर्पण में? कल अवतल में हुआ था, आज किसमें करेंगे बच्चा? उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में करना है F बराबर r/2 को क्या करे, प्रमाणित करे। या क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में तो क्वेश्चन कैसे आएगा बच्चा? क्वेश्चन ये आता है गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या करे, संबंध स्थापित करे। तो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या करे, संबंध स्थापित करे। अब यहाँ पर तो सिर्फ गोलीय दर्पण बोला है, अब अवतल बोला है कि उत्तल बोला, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आपको दोनों में आना चाहिए, अवतल में भी आना चाहिए, उत्तल में भी आना चाहिए। जब क्वेश्चन में ये बात डिसाइड नहीं है कि अवतल में है कि उत्तल में है, तो आप जिस दर्पण में प्रूफ करो, चाहे अवतल में करो चाहे उत्तल में करो, दोनों में लगभग सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कल आप किसी से गए, अवतल से गए थे ना, आज क्या सीखोगे, उत्तल में सीखोगे। उसके लिए आपको फिगर को ध्यान से देखना है और फिगर ही इम्पोर्टेंट है। फिगर समझ जाइएगा, आगे का प्रक्रिया बिल्कुल क्या है, आसान है। और फिगर को देखो बनाना है उत्तल दर्पण, देख ध्यान से इधर बनेगा बच्चा, अवतल दर्पण है मेरे प्यारे बच्चे, ये अवतल दर्पण नहीं है, ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, ऐसे बनाइए उत्तल, ऐसे बनाइए अवतल। ठीक है बच्चा, ये आपका इसके बीच से एक लाइन खींचोगे, बढ़िया से खींचना है। फिगर ध्यान से बनाइएगा, फिगर ही इम्पोर्टेंट है। फिगर समझ में नहीं आया फिर दिक्कत। देखो यहाँ से क्या करना है, जब ये प्रूफ कीजिएगा ना, इसका फिगर फ्रेश बनाने के लिए अभी F और C नहीं बैठाइए। पहले क्या करो, पहले ये लाइन खींचो, पहले ये लाइन खींच लिया। अब देखो प्रकाश किरण किधर से आएगा, इधर से, तो परावर्तक सतह इधर से रंगाई किया हुआ है, इधर प्रकाश इधर नहीं जाएगा, इधर रंगाई नहीं किया। ये होता परावर्तक सतह, जिस पर प्रकाश पड़ती है उसको क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ गया है कि जगह परावर्तक सतह किसे कहते हैं या परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं। तो आप बोलिएगा दर्पण के जिस भाग पर प्रकाश किरण का क्या होता है, परावर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक प्रकाश कहाँ पड़ेगा, यहाँ तो पड़ेगा, इधर लगा हुआ है, इधर प्रकाश पड़ेगा नहीं। मतलब जिधर से हम चेहरा देखते हैं ऐना में, समझते हैं घर में जो यूज करते हो कौन दर्पण है, समतल दर्पण, जिधर से आप देखते हैं वही क्या परावर्तक सतह है। इस ऑब्जेक्ट मतलब जो है पुस्तक है। मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ से एक प्रश्न भेजिएगा, कहाँ भेजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। इसको बिना इसके संभव नहीं है, अच्छा बनाइएगा। ये देखो कहाँ होगा, क्या हुआ, देख ध्यान से, साक्षी द्वारा इधर देख, ये क्या होगा, ये होगा मुख्य फोकस से निकलता हुआ क्या होता है, आगे जाएगा नहीं, मुख्य फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होता है। इसको सीधे निकालना चाहिए, सीधे ना निकलेगा ये क्या हो जाता है, मुख्य फोकस एफ से निकलता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। मतलब ये रियल में जाएगा कि ऐसे जाएगा और ऐसे इधर निकल जाएगा, ऐसे रियल में क्या होगा, ऐसे गया और ऐसे क्या निकल जाएगा, मुख्य फोकस से वो निकलता हुआ क्या होगा, प्रतीत होगा। यहाँ पर अब लिखिए एफ लिखिए। अब क्या करना है, एक किरण यहाँ से लंब खींचना है इसके नीचे। हम लोग फिगर कैसे बनाए, फिगर को ध्यान से बनाए, फिगर बनेगा तब जाके हिसाब बनेगा। अब देखो यहाँ से इस लिखेंगे तो ये कौन किरण है बच्चा, आपतित किरण। क्या बच्चा, आपतित किरण है, समझेगा ध्यान से। और ये कौन किरण है बच्चा,
परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से, ये कोण आई होती है और ये कोण क्या होता है, आर होता है, पता है ना। ये कोण क्या होता है, आई होती है, मतलब आपतित किरण, और ये लम है, एन है, इसको बोलते हैं अभिलम। क्या बोलते हैं बच्चा, अभिलम बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, आपतित किरण और अभिलम के बीच बना कोण क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और आपतित किरण किसके, परावर्तित किरण और अभिलम के बीच बना कोण क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण आर बोलते हैं। देखो अगर ध्यान से देखोगे, अगर ये कोण आई है, ये कोण भी क्या होगा, ये तो सम्मुख कोण है, ये कोण भी क्या होगा, आई होगा। और ये कोण आर है, ये कोण भी क्या होगा, आर होगा। इसको मानेंगे थीटा, ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये कितना होगा, यही प्रूफ करके दिखाना है, ये हो जाएगा 2 थीटा। तो जैसे बनाए थे वैसे ये वाट हो गया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, हम कैसे किए हैं, हमारा मकसद क्या है, मेरा मकसद है F बराबर R/2 को प्रूफ करना। तो देखो ध्यान से, ये कोण को लिखेंगे अच्छा से लिखना फ्रेश से, ये कोण आपका आई हो गया, ये कोण आर हो जाएगा। अब आपको देखो ये कोण थीटा है, ये कोण कितना होगा, तो हम जानते हैं कोण कितना होगा, 2 थीटा होगा। ये 2 थीटा आपको दिखाना पड़ता कैसे 2 थीटा हो गया। तो अब देखो नाम रखेंगे यहाँ से, जैसे ए रखो, यहाँ पर नाम रखो बी, क्या रखो बी। तो ए बी जो है प्रकाश किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर है। इस सारा फिगर को बढ़िया से क्या करना है, आपको छापना है। अब आगे इसको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, इसमें जो सब मालूम है उसको लिख लीजिए। अब देखो ये F को साथ ऊपर लिख दो, यहाँ पर P है। देखो F से P कौन दूरी होती है, F से P कौन दूरी होती है, अच्छा फोकस दूरी, और ये इधर है प्लस में होगा ना। और C से P क्या होता है, अच्छा R होता है। तो एकदम आराम से आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। अब देखो हमको क्या प्रूव करना है, तो हमको प्रूव करना है F बराबर R/2। उससे पहले ये कोण थीटा है, तो ये कोण कितना होगा वो आपको दिखाना पड़ेगा। आप जानते हैं क्या, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होता है बच्चा, प्रकाश के परावर्तन से के नियम से होता है कोण ABN, कोण ABN, कोण ABN बराबर होगा कोण NB, इधर नाम कुछ भी रख दीजिए, इधर C है, इधर नाम D हो गया। तो NBD, कोण NBD बराबर होगा, मतलब कहने मतलब ये होगा कोण I बराबर कोण क्या होगा, R होगा। ठीक है, कोण I बराबर क्या होगा, कोण R होगा। अब देखो ABC, अब देखो यहाँ से इधर D रखे थे, यहाँ नाम यहाँ D रखे थे, यहाँ रख दो E। अब देखो ये ध्यान से देखो, जो प्रकाश किरण जो है ना BE समांतर है किसका, CP का। देखो B समांतर किसका है, CP का है। और ये कौन है, देखो ये ऐसे लाइन है, देखो ऐसा, इसको इधर देख B और E है, और इधर क्या CP इधर है ना, ये लाइन CP है। और ये लाइन जो है ना ये रेखा ऐसे काटती है। अगर ये कौन देखो, ये कौन क्या देखो, यहाँ से ये देखो, ये कौन जो है ना, ये कौन आई है, ये कौन क्या है, आई है, ये कौन क्या है, थीटा है ना। तो ये कौन क्या एकांतर कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आगे लिखेंगे BE समांतर, देखो CP है, BE समांतर क्या बच्चा, CP है। तो ये कौन जो लिखे हैं, ये कौन बराबर होगा, लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से ये कौन, इसको लिखना है, ये बराबर होगा, इसको नाम लिखेंगे यहाँ EBC, ये कौन EBC, ऐसे लिखे कोण EBC बराबर होगा कोण BCP, बराबर कोण क्या होगा, BCP बराबर होगा। मतलब कोण EBC जो है, तो यहाँ पर कोण EBC कोण R है, कोण क्या बच्चा, कोण R है। तो कोण BCP कितना बच्चा, BCP कोण थीटा माने, कोण क्या माने, BCP थीटा माने है। यहाँ से ये प्रूव हो गया कि कोण जो है ना R बराबर क्या है, थीटा है। हम जानते हैं इस समय फर्स्ट में कोण I बराबर कोण क्या है, R है। तो इस बार क्या हो जाएगा, कोण थीटा हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि तीनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जितना कोण I होगा उतना कोण R होगा, उतना कोण क्या होगा, मतलब तीनों कोण, ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपको प्रूफ हो चुका है। इसको लिखना है, देखना है, समझना है, ध्यान से इधर देखना है मन को, यहाँ पर यही प्रूफ किया गया, तो ध्यान से देखना है। जैसे कि अब ये कोण क्यों बराबर है, क्या लिखना पड़ेगा, किससे,
एकांतर कोण से, एकांतर कोण से ये कोण बराबर है। अगर यहाँ से बराबर हो गया तो प्रूफ हो गया है। तो कोण आई बराबर कोण आर बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा थीटा। बस तुम आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखो आगे लिखना है, देखो ये कोण जो है ना, कोण देखो ई बी एफ, कोण बराबर होगा बी एफ पी। लिखेंगे कोण ई बी एफ, ये कोण ये बड़ा ये यहाँ से पूरा ये कोण ई बी एफ, कोण ई बी एफ, कोण ई बी एफ बराबर होगा कोण बी एफ पी, कोण बी एफ पी, बी एफ पी। अब देखो यहाँ से कोण बी एफ पी लिखेंगे तो कोण बराबर लिखेंगे कोण ई बी एफ है। कोण ई बी एफ में दो कोण है, एक कोण ये है, ये कोण ये है ना। कोण ई बी एफ में कई कोण है, एक कोण ये है, कोण ये कोण है। दो कोण जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण बी एफ पी को लिख सकते हैं, ई बी सी को लिख सकते हैं बच्चा, कोण ई बी सी, कोण ई बी सी प्लस अब लिखेंगे ये कोण हम लिखेंगे सी बी एफ, कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ। तो देखो ध्यान से कोण बी एफ पी कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से ये कोण भी आई है और ये कोण क्या है आर है। देखो फिगर में देखो ध्यान से, अब हम प्रूफ कर चुके हैं ये कोण आई बराबर कोण आर बराबर कोण क्या थीटा है। तो ये कोण भी थीटा हो सकता है और ये कोण भी क्या हो सकता है, थीटा हो सकता है। तो कोण बी एफ पी कितना हो जाएगा बच्चा, बी एफ पी हो जाएगा 2 थीटा। कितना हो जाएगा 2 थीटा। मतलब हमको यहाँ प्रूफ कर चुके हैं अगर ये कोण थीटा होगा ये कोण कितना हो जाएगा 2 थीटा। इस बात को आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ किया है इसको एक बार नहीं दो चार इसको देखो ध्यान से, और जहाँ नहीं समझा था हमसे क्या करो पूछो। देखो ध्यान से, सबसे पहली बात यही प्रूफ करना है कि जितना कोण आई है उतना कोण आर है, उतना कोण क्या है थीटा। बस तीनों को आपस कोण आई कोण आर कोण थीटा क्या है आपस में बराबर है। अब देखो इतना का प्रूफ हो गया। तो अब देखो ध्यान से हमारा मकसद क्या है, ए बराबर आर बाई 2 लाना नहीं लाना है। अब देखो यहाँ पर जो त्रिभुज है देखो त्रिभुज बी सी पी में, त्रिभुज बी सी पी में ये कोण थीटा है। अब जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है बच्चा, जो होता लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है बच्चा आधार। फिगर को देखो कल ही पढ़ाए थे, कल जो त्रिभुज पढ़ा था। अगर ये कोण थीटा है तो सामने हो जाए क्या होता है लंब होता है, बीपी क्या हो गया लंब, बीपी बटे क्या हो जाएगा बीपी बटे हो जाएगा ये लंब है ये आधार और ये कर्ण होता है। कर्ण नहीं बदलता है, बदलता है क्या लंब और आधार। अगर ये थीटा है तो बीपी क्या होगा लंब होगा और सीपी क्या होगा बच्चा आधार होगा। बीपी बटे क्या हो जाएगा बच्चा सीपी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखो ध्यान से बी से पी तो नहीं मालूम है लेकिन सी से पी मालूम है। लिखेंगे tan, देखो अब क्या करेंगे tan थीटा वाला कितना हो जाएगा बीपी नहीं बस सीपी मालूम कितना हो गया सीपी मालूम है 8, यहाँ से हो जाएगा बीपी अब बटे क्या लिखोगे 8। हम जानते हैं कि tan थीटा क्या था बहुत सूक्ष्म कोण होता है। तो हम क्या करेंगे छोड़ देंगे, थीटा कितना हो जाएगा बीपी बटे आर, क्या हो जाएगा बीपी बटे आर होगा 7.5। जैसे ये त्रिभुज लिए थे बीसीपी और लेंगे त्रिभुज बी एफ पी क्या लेंगे त्रिभुज बी एफ पी में, त्रिभुज बी एफ पी में यहाँ लिखेंगे तो यहाँ कौन क्या 2 थीटा कितना है 2 थीटा। लिखेंगे tan 2 थीटा बराबर यहाँ लिखोगे शुद्ध हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होगा बच्चा आधार होगा। देखो ध्यान से समझेगा लंब बटे आधार, तो लंब आपका बीपी है, आधार कितना है लंब बीपी है, आधार कितना है एफ से पी। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे tan बहुत छोटा कोण है ना, tan को छोड़ देंगे तो 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो लिखेंगे 2 थीटा बराबर लिखोगे। यहाँ से बी से पी नहीं मालूम है लेकिन एफ से पी कितना होता है देखो एफ होता है फोकस दूरी एफ होती है जो क्या समीकरण सेकेंड। अब देखो ध्यान से समीकरण फर्स्ट और सेकेंड इसका लेफ्ट में थीटा है, यहाँ पर भी क्या है थीटा है लेकिन यहाँ पर क्या है सिर्फ थीटा है, यहाँ पर 2 थीटा है। तो बराबर कैसे होगा इसमें क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे और इस गुना करेंगे 1 से मतलब बराबर कर लेफ्ट लेफ्ट को क्या करना है बराबर करना है। अब तुलना करेंगे किससे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व किससे बच्चा सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। जब तुलना किया है तो ये हो गया 2 थीटा हो गया और ये हो गया 2 कट जाएगा, इधर बच जाएगा बीपी और इधर बच क्या बच जाएगा आर बच जाएगा ना नहीं 2b 2 से लगे 2b 2 गुना करेंगे ना 2b बटे आर। इधर क्या बचेगा बीपी बटे क्या बचेगा बच्चा
एफ, एफ बचेगा ना, बी से बी कट जाएगा, 2f बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, आर हो जाएगा ना। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है जा करके एफ बराबर क्या हो जाएगा आर बटे 2, दोनों आप प्रूफ हो चुका है। ये प्रूफ करना है, कल में और आज की ज्यादा का अंतर नहीं है, यहाँ से तो बस सेम है, सिर्फ क्या है फिगर चेंज है, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है चेंज है। अब यहाँ पर एक बार समझ में आ रहा होगा कि सर जी ये कोण आई है तो ये कोण आई कैसे हो गया, तो ये कोण क्या सम्मुख कोण है, क्या है सम्मुख कोण। सम्मुख कोण आपस में क्या होती है बराबर होती है, कोण आर का ये कोण क्या सम्मुख कोण, ये कोण आर होगा, ये कोण भी क्या होगा आर होगा। तो ध्यान से देखो और छापो, जहाँ से रहता है हमसे पूछो, ठीक है।